नानी के घर जाके ना, नानी से भूतों की कहानी तो सभी सुनते हैं। शायद ही कोई ऐसा होगा जो नानी से जिसने ना भूतों की कहानी ना सुनी होगी। लेकिन सबकी याद होती है बचपन की, जो अपनी नानी के घर जाता है और भूतों की कहानी सुनता है। ये हॉरर स्टोरी मुझे भेजी है गरिमा ने, जो कि लखनऊ की रहने वाली हैं। इनकी मम्मी एक डॉक्टर हैं। ये बताती हैं कि जब मैं अपनी गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए अपनी नानी के घर जा रही थी, और जो मेरे साथ वहाँ पे हुआ वो मैं कभी ज़िंदगी में भूल नहीं पाऊंगी। गरिमा, जो सिर्फ अभी 10th स्टैंडर्ड में है और इतनी चुलबुली है कि घर में कुछ न कुछ ऐसी हरकत करती रहती है कि घर वाले इनसे बहुत ही खुश रहते हैं। ये एक दिन के लिए भी घर से चले जाएं तो इनके घर वाले उदास होते हैं कि हमारी लड़की कहाँ चली गई। इनके बिना घर में किसी का मन ही नहीं लगता है। गरिमा के घर में गरिमा, उनके मम्मी पापा और उनके 2 भाई हैं। अब आते हैं सीधा हम स्टोरी पे। ये स्टोरी ज़्यादा बड़ी तो नहीं होने वाली है, और जितनी भी होगी इसमें स्टोरी में मैंने अपने पास से कुछ भी नहीं जोड़ा है। जो भी है, जैसा गरिमा ने मुझे बताया, सेम स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अब सीधा स्टोरी पे चलते हैं। स्टोरी शुरू होती है गरिमा के नानी के घर से। गरिमा का जो नानी का घर था वो मथुरा के एक छोटे से गांव से है। और गरिमा जैसे ही गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी के घर जाती हैं, वो सीधा पहुंचते ही अपने मामा जी से मिलती हैं, अपनी मामी जी से मिलती हैं और अपनी नानी के साथ बैठ के चाय पीती हैं। शाम होती है। रात को गरिमा के मामा जी, मामी जी और उनके बच्चे और गरिमा खुद छत पे सो रहे थे। अब गरिमा करने वाली हैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती। गरिमा अपने मामा से कहती हैं कि मामा, कोई डरावनी कहानी सुनाओ ना, कोई ऐसा किस्सा सुनाओ जो गांव में हुआ हो। वैसे भी मैंने सुना है गांव में तो बहुत ही भूतिया घटना होती रहती हैं। मेरा भी मन है, मुझे भी कोई भूतिया कहानी सुनाओ। और जो गरिमा के मामा थे वो भी बहुत चुलबुले अंदाज के थे। तो वो कहते हैं, मैं ना तुझे कोई कहानी वहानी तो नहीं सुना सकता हूँ, लेकिन कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि सुबह जब हम उठेंगे बड़ा मजा आएगा। गरिमा कहती है, ऐसा क्या करोगे मामा? तो गरिमा के मामा कहते हैं, यही ना घर के पास में एक चौराया है और वहाँ पे कुआं है। वहाँ लोग कहते हैं कि वहाँ पे एक लेडीज डूब के मरी थी। अभी वो कब मरी थी वो इतना मुझे नहीं पता, लेकिन बुजुर्ग लोग बताते हैं। और वहाँ पे रात को वैसे भी कोई नहीं जाता है। तो ऐसा करते हैं, तू और मैं चलते हैं, नींबू और मिर्च लेके और एक काली सी गुड़िया बनाते हैं कपड़े की, वहां रखेंगे। सुबह जैसे ही गांव वाले वहां पे पानी भरने जाएंगे तो वो डर जाएंगे, और उनके जो एक्सप्रेशन होंगे ना वो देखने लायक होंगे। तो गरिमा भी बड़ी खुश होती है कि हाँ मामा ऐसा करते हैं। लेकिन गरिमा को नहीं पता था कि उसके साथ अब ऐसा होने वाला है जिसको वो जिंदगी भर याद रखेगी। यही गलती उसको जिंदगी भर जब भी अपने नानी के घर की याद आएगी ना, तो उसको ये घटना हमेशा याद आने वाली है। तो गरिमा और गरिमा के मामा दोनों उस चौराहे पे कुएं पे जाते हैं और एक गुड़िया, नींबू और मिर्च एक सर्कल बना के रखते हैं, जैसे कि किसी ने टोटका किया हो। वो जाके सो जाते हैं। उसी रात गरिमा को और गरिमा के मामा को ऐसा लगता है कि उनके ना पैरों की साइड में कोई काली परछाई है, लेकिन वो एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहते। सुबह होती है, पानी भरने के लिए गांव की लेडीज आती हैं। वो उस टोटके को देख के इतना डर जाती हैं, एक दूसरे से बात करती हैं कि ये किसने किया, ये किसने किया है। और गांव वाले लोग भी आते हैं, फिर उसकी साफ सफाई कराते हैं और गांव में हलचल हो जाती है कि जो डरावना कुआं है वहां पर रात में किसी ने टोटका किया हुआ है। अब फिर शाम आती है। उस रात की तरह गरिमा और गरिमा के मामा, गरिमा की मामी और उनके बच्चे, ये सारे लोग छत पे सोए हुए थे। गरिमा की नानी भी छत पे सो रही थी। और गरिमा बताती है कि मैंने ये सारी चीज़ें अपनी नानी से शेयर की थी कि नानी कल हमने ऐसा ऐसा किया था, और मुझे ना रात को ऐसी कुछ ना, मुझे लगा कि मेरे पैरों के पास एक एंटिटी या कोई परछाई है, जिसे देख के मैं रात को डर गई थी। ये सुनते ही मेरी नानी मुझे बहुत ही डांट लगाती हैं और कहती हैं कि ये तो पागल है, तू इसके साथ क्यों गई थी बेटा, तू अभी बहुत छोटी है, अगर इसके साथ कुछ गलत भी हो जाएगा तो देख लेंगे, लेकिन बेटा अभी तो इतनी छोटी है, अगर तेरे साथ थोड़ा सा भी गलत होगा ना
तो बेटा हमारा दिल बहुत टूट जाएगा। तो गरमा के मामा कहते हैं कि बेटा जो तेरे साथ हुआ वो शायद मेरे साथ हुआ था। मुझे भी रात को ऐसा एहसास हुआ था कि मेरे पैरों के नीचे शायद कोई लेडीज टाइप का एक साया बना हुआ है, बिल्कुल काली शैडो। उसे देख के मैं भी डर गया था, लेकिन मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया कि कहीं तू भी ना डर जाए। फिर गरमा की नानी बताती हैं कि ये बात है 1987 की। गरमा की नानी बताती हैं जब मेरी नई नई शादी हुई थी और यहाँ पे एक लेडीज पास वाले यहाँ पे एक फैमिली रहती थी जो कि अब नहीं रहती है। उसी फैमिली की एक लेडीज थी और जो लेडीज थी उसका पति उसको बहुत ही मारा करता था। इसी चक्कर में वो लेडीज ने उस कुएं में जाके सुसाइड कर ली। तब से उसकी आत्मा उस कुएं पे रहती है और रात होने के बाद उस कुएं पे कोई भी नहीं जाता है। और शायद मुझे लगता है कि वो लेडीज ही अब तुम दोनों को परेशान कर रही है। ये चीजें सुन के गरमा अंदर तक हिल जाती है और इतना डर जाती है कि वो अपनी नानी के पास ही जाके सो जाती है। फिर रात होती है, तारे निकलते हैं, चांद निकलता है। फिर गरमा की पूरी फैमिली को इंक्लूडिंग नानी ऐसा लगता है कि उनके सिरहाने कोई काला साया खड़ा है। ये सारी चीजें फील करके गरमा की नानी, गरमा के मामा, गरमा की मामी और जो भी वहां बच्चे छत पे सो रहे थे सारे के सारे बहुत डर जाते हैं। लेकिन वो एक दूसरे को कुछ भी नहीं बताते। उनको लगता है कि ये चीजें सिर्फ मुझे दिख रही हैं, दूसरों को नहीं। सारे के सारे लोग इस डर को अपने अंदर ही रखते हैं। वो रात जैसे तैसे निकलती है। गरमा बताती है कि वो रात मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी रात और डरावनी रात थी। उस रात को मैं कभी भूल भी नहीं पाऊंगी। और अब ये कहानी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, मुझे आज भी गूजबम्स आ रहे हैं। गरमा बताती है कि सुबह होती है, मेरे मामा जी एक गाड़ी हायर करते हैं और हमें एक जंगल में एक तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक हमें देखते ही बता देता है कि क्यों ऐसी हरकत करते हो, तुमने क्यों जाके उसको छेड़ा वहां पे। लेकिन तांत्रिक कहता है कि डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। जो वो लेडीज थी वो अपने घर से परेशान थी, जो उसका पति था उसको मारा पीटा करता था। तांत्रिक अपने आप ही सारी चीजें बता देता है। तांत्रिक कहता है कि सही हुआ कि आप इतनी जल्दी मेरे पास आ गए। तो वो गरमा को और गरमा के मामा को एक सर्कल बना के ना वहां पे बिठाता है, थोड़ा सा अपनी सिद्धि विद्धि को बुलाता है और अपने मंत्रों से उस आत्मा को गरमा के और गरमा के मामा के ऊपर बुलाने की कोशिश करता है। वो आत्मा आती है और बताती है कि वो टाइम मेरे कुएं से बाहर निकलने का था, वो टाइम भूत योनि में जाने का था, वरना सारा दिन मैं उस कुएं में पड़ी रहती हूं। और उसी टाइम पे आके इन दोनों ने मुझे वहां पे छेड़ दिया। उस टाइम तो मैंने इनसे कुछ भी नहीं कहा और बाद में भी मैंने इनको कुछ नहीं बोला। तो तांत्रिक कहता है तो फिर इनके पास तू क्यों जा रही है, क्यों इनको परेशान कर रही है, क्यों इस छोटी बच्ची को डरा रही है। तो वो आत्मा तांत्रिक से कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे साथ में जो हुआ था वो बहुत गलत हुआ था। मेरी जो बॉडी थी उसको कभी भी किसी ने कुएं से नहीं निकाला था और मेरी बॉडी उसी कुएं में सड़ गई थी। ये कहानी जब गरमा की नानी ने गरमा को बताई थी, ये सारी चीजें भी बताई थी कि उस कुएं से 1-2 साल तक किसी ने पानी भी नहीं पिया था। जब वो मरी थी ना, उस औरत का इतना आतंक था वहां पे। हर दूसरे तीसरे दिन गांव के किसी न किसी लड़के को, किसी न किसी औरत को, किसी न किसी आदमी को इतना परेशान करती थी कि पूछो मत। वो सबको दिखाई देती थी कुएं में, इसलिए उस कुएं से सारे लोग दूर रहा करते थे। तांत्रिक कहता है आत्मा से उससे कि तुझे एक्चुअल में चाहिए क्या। जब वो आत्मा कहती है कि मेरे लिए पूजा पाठ करा दो जिससे मुझे मोक्ष मिल जाए, तो गरमा के मामा जी और गरमा की नानी और गरमा ये सारे लोग गंगा के किनारे जाते हैं, एक पंडित को बुलाते हैं और उस लेडीज के नाम का वहां पे एक पूजा पाठ कराते हैं। तब जाकर उस लेडीज को कहीं मोक्ष मिलता है। और गरमा बताती हैं कि उस दिन के बाद नानी ने मुझे और मामा को
इतना डांटा, इतना समझाया कि हम कभी ऐसी गलती करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। और अब उस कुएं पे कोई भी जा सकता है, कोई भी आ सकता है। अब उस कुएं में ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये कहानी है गर्मा की। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, कभी भी आप कहीं भी जाओ, ऐसी चीजें करने से ना दूरी बना के रखो, क्योंकि कब ऐसी चीज मजाक मजाक में हमारे मत्थे मर जाए, हम कभी सोच भी नहीं सकते। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप मेरे पास शेयर कर सकते हो। मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पर कहीं भी लगा दूंगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट में करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बस इतना ही है। जय श्री राम।